नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर बुधवार एवं शनिवार को आप सबों के मनोरंजन के लिए मैं अपनी कहानियां लेकर आता हूं। शनिवार के इस अंक में मैं आप सबों के लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूं। श्रोताओं, मैं ना तो भूत प्रेत में विश्वास करता हूं और ना ऐसी अंधविश्वास को बढ़ावा ही देता हूं। मैं तो सिर्फ मनोरंजन मात्र के लिए आप सबों के बीच इस प्रकार की कहानियां लेकर आता हूं। अगर आपको कहानी पसंद पड़े तो हमारे इस नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। अब आगे कहानी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रात के लगभग 1 बज रहे थे। लगभग पूरा ही शहर नींद की खुमारी में डूबा हुआ था। कोहरे और हार कपकपाती ठंड ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया था। बीच बीच में पास के जंगलों में ठिठुरते जंगली सियारों की आवाज़ें वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। इस शहर के एकमात्र हॉस्पिटल में इस समय एक अलग ढंग की बेचैनी छाई हुई थी। यहाँ जिंदगी और मौत के बीच अलग ही जंग चल रही थी। धड़कते दिल से राकेश के माता पिता एवं उसके तीनों दोस्त आईसीयू गेट के पास डॉक्टर बिमल का बेचैनी भरा इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक आईसीयू का गेट खुल जाता है। डॉक्टर बिमल अगले ही पल गेट पर आ गए थे। सभी बेचैन एवं धड़कते दिल से उनकी ओर देखने लगते हैं। अगले ही पल डॉक्टर साहब बोलते हैं, सॉरी, हम बीमारी का इलाज करते हैं, काल का नहीं। डॉक्टर साहब इतना बोलकर अंदर चले गए थे। यह शब्द सुनते ही उन सबों का प्राण हलक में आ गया था। कुछ ही देर बाद आईसीयू के अंदर से स्ट्रेचर पर राकेश की लाश लेकर कर्मचारी बाहर आ जाते हैं। माहौल काफ़ी गमगीन हो गया था। आखिर अपने जो खोए थे। डॉक्टर बिमल अपने केबिन में बैठे सोचे जा रहे थे। ईसीजी, बीपी, पल्स, पूरी बॉडी का हर फंक्शन नॉर्मल। फिर भी कोई कैसे मर सकता है? जरूर उस पर कोई काल ही सवार था। हॉस्पिटल की बाकी की औपचारिकता पूरी करने के बाद सभी लोग लाश लेकर एम्बुलेंस से निकल गए थे। अगले दिन राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तीनों दोस्त वापस हॉस्टल लौट आए थे। कल तक इसी हॉल में तो राकेश भी इन तीनों के साथ ही रहता था। अमर, समर, विक्रम तथा राकेश चारों दोस्त ही तो थे। अमर अपने आप को कोसे जा रहा था। उसी ने तो उस नदी के किनारे पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बनाया था। परसों की ही तो बात है। चारों दोस्त पिकनिक मनाने के लिए शहर से दूर जंगल की ओर गए थे। जंगल के बीचों बीच बहती हुई नदी के किनारे वे लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक पिकनिक का आनंद उठाए थे। इन लोगों के सिवा वहाँ और कोई भी आदमी दिन भर में नहीं दिखा था। शाम 3 बजे के आसपास वे चारों घर वापस जाने की तैयारी में जुट गए थे। सुबह भारे वाली कार उन लोगों को छोड़कर उसी समय वापस चली गई थी। बाद में फ़ोन करके शाम को आने में उस ड्राइवर ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। लगभग 2 बजे के आसपास फ़ोन पर ही वापसी के लिए अमर ने कार बुक करवा दिया था। 3 बजे के आसपास वह कार पहुंच गई थी। ड्राइवर पूरी जल्दीबाजी में दिख रहा था। चारों दोस्त कार की ओर बढ़ने लगे थे। तभी अचानक नदी के तरफ से बचाओ बचाओ की आवाज़ें आने लगी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राकेश उस आवाज़ की दिशा में नदी की ओर भाग चुका था। एक व्यक्ति लगभग डूबने ही वाला था। राकेश बिना कुछ सोचे विचारे उस व्यक्ति को बचाने नदी में कूद चुका था। राकेश उस आदमी को नदी से सकुशल निकाल लिया था। वह आदमी नदी के किनारे बालू पर लेट गया था। राकेश उसकी ओर कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ा। अगले ही पल वह तथा उसके तीनों दोस्त बुरी तरह डर एवं घबरा गए थे। चारों कार की ओर अचानक भागने लगे थे। बालू पर उस आदमी के बदले कंकाल पड़ा हुआ था। इधर कार का ड्राइवर काफ़ी गुस्से में दिख रहा था। शायद उसे लेट हो रहा था। अगले ही पल कार वहां से चल चुकी थी। आगे की सीट पर ड्राइवर के बगल में राकेश बैठा हुआ था। कार के अंदर एक अजीब तरह की खामोशी छाई हुई थी। अचानक कार लड़खड़ाते हुए रुक गई थी। ड्राइवर के साथ साथ चारों दोस्त भी नीचे उतर गए थे। कुहासा के कारण शाम जल्दी हो गई थी। सूरज भी क्षितिज की ओर लालिमा बिखेरनी शुरू कर दी थी। कच्ची सड़क पर खड़ी गाड़ी अभी भी हाईवे से काफ़ी दूर थी। पीछे वाली टायर पंचर हो गई थी। ड्राइवर स्टेपनी बदलने में जुट गया था।
तभी चारों दोस्त अचानक चौंक गए थे। डर के मारे उन सबों की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। कार के पीछे खून का छींटा पसरा हुआ था। राकेश ने ड्राइवर से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, बाबू ये जंगल है, यहाँ दूसरों के जान की चिंता छोड़कर अपनी जान बचाने की चिंता करो। कुछ ही देर बाद स्टेपनी लग चुकी थी। गाड़ी एक बार फिर चल चुकी थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी हाईवे पर आ गई थी। आप लोग अंदर ही रहो, मैं अभी आता हूँ, कहकर ड्राइवर गाड़ी रोककर अचानक उतर गया था। पता नहीं क्या सोचकर चारों दोस्त भी तुरंत ही उस कार से नीचे उतर गए थे। तभी एक अत्यंत तेज गति से आती ट्रक उस कार को रौंदते हुए निकल गई थी। चारों की जान किसी तरह बची थी। अगले ही पल वह ड्राइवर साक्षात काल के रूप में सामने खड़ा था। बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, लंबे तथा नुकीले बाल एवं नाखूने, लाल लाल दांतें, सचमुच काल ही तो था। वह इन चारों की ओर खतरनाक ढंग से आगे बढ़ने लगा था। श्रोताओं, इस अंक में इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी शीघ्र आने वाली कहानी काल पार्ट 2 अवश्य पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।